अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग अब का नहीं है, ये व्लॉग है 2025 की, जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी तब का। और यहाँ पे मैं जा कहाँ रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा। हाँ जी, मैं मुल्तान से कश्मीर जा रही थी। काफ़ी टाइम से ये व्लॉग मेरा शूट हुआ था, लेकिन बस मैंने यूँ समझ लें अपनी सुस्ती की वजह से इसे एडिट ही नहीं किया। कब से मैं सोची थी इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने ये सारे मेमोरीज शेयर करूं जो मेरी 2025 की थी। और इसको एडिट करते करते मेरी भी मेमोरी ताज़ी हो गई है कि कितना मज़ा आया था हम लोग जब सारे इकट्ठे गए थे। हमारी 2 गाड़ियाँ निकल रही थी, अम्मी लोगों की और मामू लोगों की। तो मैं बैठी मामू लोगों की गाड़ी में, क्योंकि अम्मी लोगों की गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। यहाँ पे मामू टायर वगैरह चेक करवा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है लंबा सफ़र है। हम पहले इस्लामाबाद जा रहे थे, इस्लामाबाद से फिर हमने आगे कश्मीर का सफ़र करना था। तो यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवा लिया, सारा गाड़ी का सिस्टम तो सेट करा लिया ना। अब ये अर्श ने अपने पास बैलून रखा हुआ था, इसमें पानी भरा हुआ, और इसको बहुत पसंद है ये पानी भरे हुए बैलून्स। और मैं इसको कह रही थी इसको फेंक दो, ये ना हो ये गाड़ी में फट जाए, सबका कबाड़ा ही हो जाए। और ये वो मकाम आ गया था जहाँ पे हम लोग मुल्तान को अल्लाह हाफिज़ कहने वाले थे। लिटरली इतनी खुशी हो रही थी मुल्तान को अल्लाह हाफिज़ कहने की कि बस आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम लोग भाई गर्मी से सर्दी का सफ़र कर रहे थे। मैं जब नॉर्दर्न एरिया में जाती हूँ या हम लोग कश्मीर जाते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि हम लोग गर्मी से सर्दी का सफ़र कर रहे हैं। एरिया को तो छोड़ ही देना। यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था इस्लामाबाद के लिए, और हम लोग सच में इतना एंजॉय करते जा रहे थे। फूफो भी हमारे साथ थी, मामू भी, कज़न गाड़ी चला रहा था, तो सच में इतना मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था मोटरवे, और मेरे मोटरवे का सफ़र तो लिटरली इतना स्मूथ होता है ना, कोई झटके नहीं, कुछ नहीं, सुकून से आप लोग जा रहे होते हो। यहाँ हमारा सफ़र स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका था और अर्श भी सो चुका था, और काफ़ी देर से ये मेरी गोद में सो रहा था। मेरा हाथ इतना बुरे तरीके से सुन हो गया, मुझसे अब इसको पकड़ा नहीं जा रहा था। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, उसे मैंने कहा थोड़ी देर प्लीज़ इसको पकड़ लो ताकि मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर सकूं। और सच में यहाँ पे जो ये सारा एरिया है, ये सारा नज़ारा इतना अच्छा लग रहा होता है। जब ये सनसेट का टाइम होता है ना, तब तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हम लोग निकले थोड़े देर से थे, क्योंकि काम था थोड़ा सा, निकलते निकलते वैसे ही टाइम हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल रात होने वाली थी, मगरिब से थोड़ी देर पहले का ही ये टाइम था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बचपन से ही इस तरह का व्यू देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी हम बलूचिस्तान से मुल्तान आते थे, मेरी कोशिश होती थी कि इस तरह का जो भी व्यू है मैं लाजमी देखती रहूं। मैं सोती भी नहीं थी, अक्सर बच्चे सो जाते, मेरी कोशिश होती थी मैं जागती रहूं और इस तरह सूरज को गरूब होते देखते रहूं। क्योंकि हम लोग बहुत सुबह नहीं निकलते थे, तो सनराइज़ तो हम देख नहीं सकते थे, लेकिन इस तरह का सनसेट लाजमी मैं देखती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था, बल्कि अभी भी मेरी यही आदत है। और बस यहाँ पे वो टाइम स्टार्ट हो चुका था बिल्कुल, जहाँ पे सूरज गरूब होने लगा था, और आसमान के रंग मुझे इतने यहाँ पे प्यारे लग रहे थे। ऑरेंज भी जा रहा था, ब्लू भी, येलो भी, और मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रही थी, पर ये जो दरख्त थे ना, ये मुझे प्रॉपर तरीके से इसे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे। कैमरा सच में ऐसे पिक्चर्स को, ऐसे व्यू को जस्टिस कर ही नहीं सकता। जो आपकी आंख देख रही होती है, अल्लाह ताला ने जिस तरह आपकी आंख बनाई है ना, मेरा ख्याल है कैमरा उस तरह बिल्कुल जस्टिस नहीं कर सकता, आप जो मर्जी कर लें। और बस सफ़र करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम थोड़ा फ्रेश भी होना चाह रहे थे। बैठ के ना टांगों का बुरा हाल हो चुका था, और कुछ हमें समझ आ नहीं रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें KFC खा लेते हैं। और KFC किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। बेशक इसका बाइकआउट हुआ हुआ है, नहीं खाना चाहिए, पर रास्ते में ज़ाहिर बात है अब यही चीज़ ही अच्छी लग रही होती है, और यहाँ पे हमने खा के बुरा हाल कर दिया था। बस आगे फूफो जा रही थी, साथ में मेरा बेटा भी। हम लोग वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे। अम्मी लोगों की गाड़ी अभी पहुँची नहीं थी, हम लोग उनका वेट कर ही रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा चलो पहले खुद ही खाना खा लेते हैं, वो साथ ही पहुंच जाएंगे तो वो भी अपना ऑर्डर कर लेंगे। और यहाँ पे जाते जाते रात हो चुकी थी, काफ़ी देर हो गई थी, और बस ये था कि अब जल्दी से इस्लामाबाद पहुंच जाएं। लेकिन अब खाना खा लिया है तो ज़ाहिर बात है चाय की तलब किसको नहीं होती। अर्श ने अपना बर्गर नहीं खाया था, मैंने कहा बेटा यहाँ बैठ के ही खा लो, क्योंकि जब बच्चा फ्राइज़ खा लेता है ज़ाहिर बात है उसका दिल ही नहीं कर रहा होता कि वो बाद में अपना बर्गर वगैरह फिनिश करे। अर्श का हमेशा से यही है कि खाना बहुत मुश्किल से खाता है। मुझे इसके पैदा होने के बाद से सिर्फ सबसे बड़ी शिकायत ही यही है, ये प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाता, टिक के एक जगह पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं खाता। इसके पीछे पीछे मुझे नवाला लेके भागना पड़ता है। यहाँ पे भी ये मामू के डर से चुप करके बैठा हुआ था और खा रहा था, वरना इसके खाने का कोई ख़ास मूड था नहीं।
इसका बस चले ना ये पूरा दिन भूखा गुजार सकता है। ये इसको कैंडीज वगैरह दे दो, बिस्किट्स दे दो, बस इन्हीं चीज़ों पे इसका गुजारा चलता है। तो बस हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते करते बातें करते करते इस्लामाबाद पहुँच गए अपनी कज़न के घर, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, डायरेक्ट हम मुल्तान से कश्मीर जा नहीं सकते। रास्ते में इस्लामाबाद मेरी कज़न का घर आता है, तो हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। यहाँ पे अर्श और मेरी कज़न का बेटा खेल रहे थे। उसके बाद सुबह हुई तो इतना प्यारा मौसम हो गया था, जैसे अल्लाह ताला भी हमें इनाम देना चाह रहे हैं कि तुम लोग गर्मी के सताए हुए हो, तो आओ यहाँ पे सुकून करो। और सुबह सुबह इतना दिल कर रहा था मेरा वॉक पे जाने के लिए। मैंने जैसे ही कोशिश की दरवाज़ा खोलने की तो मोए मोए ये हो गया, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। अंदर जाके मैंने कीज़ भी ढूंढी लेकिन नहीं मिली ना मुझे। मैंने कहा मैं इसको क्या करूँ ना, मैं किसी को उठा भी नहीं सकती। खैर यहीं पे खड़े होके मैंने मौसम को एंजॉय किया और पूरे फुल बादल आए हुए थे, बस ऐसे लग रहा था अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है। और ग्रीनरी भी ऐसे मौसम में इतनी अच्छी लग रही थी, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में तो अलग ही लेवल होता है ना, ग्रीनरी भी, मौसम भी अच्छा है, इसीलिए मुझे ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मौसम एंजॉय करते करते मुझे पता ही नहीं चला, काफ़ी देर गुजर गई थी। साथ में मेरी बहन और मेरी भाभी भी थी, हम लोग सारे एक साथ ही यहाँ पे खड़े हुए थे। उसके बाद मैं अंदर गई, मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाने का सोच रही थी और साथ सोच रही थी कि सबको उठाती हूँ, क्योंकि कश्मीर का सफ़र हम लोग देर से कर नहीं सकते, दिन दिन में हम लोगों ने सफ़र करना होता है। यहाँ मैं अपना चार्जर ढूंढने आई थी, मुझे अपना तो मिल नहीं रहा था, तो कज़न के चार्जर के साथ ही अपना मोबाइल लगा दिया। बस फिर उसके बाद घंटा गुजरने के बाद सारे उठ गए। मामू भी अपनी दवाइयाँ वगैरह देख रहे थे कि कौन सी लेके जानी है। और चाय तो इस मौसम में इतनी अच्छी लग रही होती है, चाय ना मिले तो मतलब ऐसा लगता है दिन ही अच्छा नहीं गुजरा। बस बच्चे भी यहाँ पे तैयार हो रहे थे, सबकी जूतियाँ फैली हुई थी और अफरा तफरी का माहौल था एक घर में, सब ने जाना था, क्योंकि मेरी कज़न भी हमारे साथ ही जा रही थी, इस्लामाबाद में जो रहती है। और मौसम देख के सच में इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी ना कि अगर इस्लामाबाद में इतना अच्छा मौसम हो सकता है तो सोचो कश्मीर का कितना खूबसूरत मौसम होगा। मुल्तान के हम लोग सताए हुए थे गर्मी से, बस हमारा बस नहीं चल रहा था कि कैसे हम जल्दी से कश्मीर पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ आपको गर्मियों में भी इतना प्यारा मौसम मिलता है। कभी बारिश हो रही होती है, वहाँ पे हवा चल रही होती है, एहसास ही नहीं होता कि गर्मियाँ भी कोई चीज़ होती है ना। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आते हैं तब तो बहुत बुरी हालत होती है वापस आके। लेकिन खैर हमने वापसी का भी नहीं सोचना, अभी तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे मैं अम्मी लोगों की गाड़ी में बैठ गई थी, सारे एडजस्ट हो गए थे, कुछ मामू की गाड़ी में, कुछ अम्मी लोगों की गाड़ी में। तो बस फिर यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और सच में बच्चे भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, कज़न्स वगैरह हम लोग मिल के जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। इससे पिछले साल हमारे बड़े मामू जो लाहौर में रहते हैं वो भी गए थे, और मुल्तान वाले मामू की फैमिली भी थी, हमारी फैमिली भी थी। उस टाइम पे हम लोग बहुत सारे थे और इतना ज़्यादा मज़ा आया था। वही एक्साइटमेंट लेके हम दोबारा भी जा रहे थे, क्योंकि 2 साल से हम लगातार कश्मीर जा रहे थे और एक ही स्पॉट पे हम लोग जाते हैं और वहाँ हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। एक ही गेस्ट हाउस समझ लें जहाँ पे हम लोग जाके रहते हैं सारे मिलके, सुबह का नाश्ता बनाना, चाय वगैरह, वहाँ पे बहुत कुछ एक्साइटमेंट होती है। यहाँ मेरी गोद में मेरा भतीजा बैठा हुआ था, इसको पता नहीं क्यों गुस्सा आया हुआ था, बड़ी मुश्किल से मेरी गोद में आके सेट हुआ। मैं इसको दिखा रही थी डिफरेंट चीज़ें कि किसी तरीके से ये अपनी मम्मा को तंग ना करे, सुकून से बैठा रहे। इस्लामाबाद का मौसम तो प्यारा था ही, इसका व्यू इतने प्यारे होते हैं ना, मुझे इसीलिए ना ये सिटी इतनी ज़्यादा पसंद है, अपनी ग्रीनरी की वजह से, सफाई की वजह से। वैसे भी कैपिटल सिटी है तो थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान के और जितने भी शहर हैं उनसे, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हमारा कश्मीर का रास्ता स्टार्ट हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। यहाँ पे हम एक स्पॉट पे रुके थे, पेट्रोल वगैरह भरवाना था और हम लोग के पेट्रोल की भी बहुत ज़रूरत थी, जो कि हम शॉपर भर भर के लेकर आए थे, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि हम लोग एंजॉय करते हुए जाना चाह रहे थे। और हमेशा ऐसे ही होता है सफ़र में, जब तक आपके पास खाने पीने की चीज़ें ना होना तो मुझे लगता है सफ़र अच्छा ही नहीं गुजरता। आपके पास 2-3 शॉपर तो भरे हुए होने ही चाहिए।
तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम बातें करते हुए खाते पीते जाते हैं, पता नहीं चलता, थकन भी नहीं होती। और कश्मीर का रास्ता स्टार्ट होते ही सच में इतना अच्छा फील हो रहा होता है। पहाड़, और मतलब यहाँ के पहाड़ ही डिफरेंट तरीके के, हमारे जो नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पे फुल ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं और देख के ना इतना सुकून आ रहा होता है, क्योंकि आप जब रहते हैं ऐसे ड्राई एरिया में, जैसे मुल्तान हम लोगों का है गर्म एरिया, वहाँ पे मतलब इस तरह की ग्रीनरी बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पानी, दरिया, पहाड़, ठंडा मौसम, हर चीज़ इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँचने वाले थे, और ख़ुद बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नज़ारा। सच में ये दिल को सुकून देने वाली चीज़ है, आप सारी टेंशनें भूल जाते हो। हम लोग हमेशा इसीलिए हर साल छुट्टियों में लाजमी निकलते हैं। एक तो हमें गर्मी से बचना होता है, और दूसरा खुद को फ्रेश भी करना होता है। आप लोग खुद सोचो, इंसानी जिस्म चाहे जो भी है, कितना हम लोग सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ ब्रेक तो चाहिए ना, कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ये पूरा रास्ता इतना प्यारा है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग खुद इंशाल्लाह किसी दिन एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पूरे रास्ते जब बारिश हो रही थी, साथ हम लोग सॉन्ग सुनते जा रहे थे, खाते पीते हुए जा रहे थे, और सच में उसके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था रिफ्रेश हो रहे हैं हम लोग। पिछले 2-3 साल से तो हमारा प्लान बन रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं लाजमी जाते हैं। मोस्टली हम लोग 2-3 साल से तो कश्मीर जा रहे हैं। इस बार का पता नहीं इस बार क्या होता है, इस बार किसी का कोई प्लान नहीं है। इस्लामाबाद से कश्मीर का रास्ता इतना ज़्यादा इजी भी है, और बहुत अच्छी सी रोड भी बनी हुई है, और 3 घंटे लगते हैं। हम लोग जाते हैं बंजोसा, ये रावलाकोट से थोड़ा सा आगे जाके है, वहाँ पे हमारा स्टे होता है। और इसके अलावा हम लोग वहाँ से इर्द गिर्द के जितने भी स्पॉट हैं वहाँ पे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन मेन हमारी रहने की जगह बंजोसा होती है। बंजोसा में हम लोग यूँ समझ लें कि ऐसा लगता है हमारा दूसरा घर है, जहाँ हमने जाना है, जहाँ पे हमने एंजॉय करना है, फ्रेश होके आना है। क्योंकि जैसे आपको अपने घर सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हमें बंजोसा में जाके सुकून मिलता है। वो जगह इतनी प्यारी, मेरा तो दिल करता है मैं सिर्फ वहाँ पे रहूँ 10-15 दिन, 20 दिन या पूरा महीना भी। मेरा सिर्फ वहीं रहने का दिल करता है, मेरा इर्द गिर्द घूमने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि जिस जगह पे हमारा स्टे है वो ऑलरेडी इतनी प्यारी जगह, और आप खुद देख लें, रास्ते से अंदाज़ा लगा लें कि वो खुद जगह कितनी खूबसूरत होगी। ये जगह रियल में तो प्यारी थी ही, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, जो रियल आंखें देख रही थी ना इसको, कैमरा वो चीज़ दिखा ही नहीं पा रहा था। कैमरे में ठीक है बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन रियल में इसकी बात ही अलग थी। और बस सफ़र करते करते खाईगला भी आ गया। खाईगला पहले आता है बंजोसा से। ये एक किस्म का छोटा सा शहर ही आप लोग समझ लें, जैसे हम लोग के छोटे से शहर होते हैं। यहाँ पे बाजार भी है और सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ भी चाहिए होता है। हम लोग जब भी कुछ लेना होता है तो यहाँ पे खाईगला आ जाते हैं बंजोसा, क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है, आपको चीज़ें नहीं मिलती। हम लोग भी जब भी कुछ लेना होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से आके शॉपिंग करके चले जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ लेना हो या वैसे कुछ पकाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी बैठ बैठ के थक चुके थे। फाइनली 3 घंटे बाद जाके हमारी वो जगह आ गई जहाँ पे हम लोगों ने रहना है। गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हेवन ड्रीम नाम से है। और बंजोसा में सबसे प्यारी जगह मुझे यही लगती है, क्योंकि इसके रूम्स भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं, वॉशरूम भी बहुत साफ़ मिलते हैं। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ उस जगह से होती है जहाँ के वॉशरूम बहुत बुरे होते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, तो हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग किसी और जगह पे जाएं। इसीलिए हम हर साल यहीं पे आते हैं, यहीं पे सारे हम लोग इकट्ठे आमने सामने वाले रूम ले लेते हैं। यहाँ पे अम्मी अपनी चीज़ें सेट कर रही थी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल भी थी और साइड टेबल के भी दराज थे। तो अम्मी ने ड्रेसिंग टेबल में पहले ये वाली सारी चीज़ें सेट की, साइड टेबल में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो रखी। फिर खाने का टाइम हो गया, हमने ऑर्डर दिया हुआ था चिकन कौरमे का, और बैठ के हम लोगों ने सबने खाना वगैरह खाया। और खाने के बाद चाय तो हमारी मस्त थी। हम लोग बंजोसा आके इतनी चाय पीते हैं, मुल्तान में तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा चाय पीने का।
और ये आप लोग केटल चेक करें, पूरी खाली हो चुकी है। ये अच्छी खासी बड़ी है, देखने में इतनी नहीं लग रही लेकिन अच्छी खासी बड़ी है। फिर उसके बाद सारे बड़े बैठ के लूडो खेलने लग गए। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बच्चे भी बहुत खुश थे। ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे हर बड़ा बच्चा सब इंजॉय करते हैं। मैंने खाना खाने के बाद सोचा कि बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा बाहर वॉक वगैरह करके आती हूँ, बाहर दोबारा से देख के आती हूँ। पिछले साल जैसे ही हम छोड़ के गए थे बिल्कुल हर चीज़ वैसे ही थी, बस यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है। चाहे यहाँ पे जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, हम लोग उनमें भी शामिल होते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बच्चे देखें कितने खुश थे। और ये पीछे वाला सारा एरिया है, सारा दिन यहाँ पे हमारे बच्चे भी खेलते रहते हैं, हम लोग भी वॉक करते हैं, कभी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। चाय चिप्स हमारी दिन में चलती रहती है। मौसम अच्छा होने की वजह से सबका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। गर्मी में वैसे ही बंदा सड़ा रहता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, ऊपर से फिर लाइट जाना, कभी कुछ, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो दिमाग को ना थका देने वाली चीज़ होती है। जब आप इस तरह रिलैक्स होने के लिए निकलते हो ना, तो मुझे लगता है वो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो बस मेरा ये व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। मेरी भी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।